अल्लाह पाक का लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी ज़मीन जो है ना वो खाली हो गई, सारे के सारे चावल जो है ना वो घर चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। सेटअप हमारा अभी तक भी मौजूद है, चारपाई भी पड़ी हुई है और साथ में वो लकड़ी भी पड़ी हुई है। ये देखें, ये घास भी अभी जो है ना वो पड़ा हुआ है। और मैंने ख़ास तौर पे कोशिश करके ना इसके अंदर जो मिक्स हो गया था ना, मतलब कि कोई बीज, वो मैंने अलग करा दिया। मैंने कहा है कि अगर किसी के पास चीज़ जाए भी सी तो वो प्योर और 100% प्योर होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ मोटे चावल के पौधे जो थे ना वो उग गए थे, लेकिन जब कटाई हुई है तो वो मैंने सारे के सारे अलग करा दिए थे। एक पंड ये रखी हुई है, देखें अभी तक चावल भी लगा हुआ है ऊपर। ये देखें, एक पंड ये पड़ी हुई है, इसके साथ एक पंड मेरे ख्याल में वो है, एक वो है, एक वो और एक वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये चावल पड़ा हुआ है, अभी इसको हमने अभी तक उठाया भी नहीं है। ये मोटा चावल है, देसी चावल जिसको कहते हैं। एक जो है ना वो पड़ा हुआ और वो पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ है। मैंने कहा एक एक जो है ना पौधा बीच में से निकाल दें, क्योंकि ये जो फिर चावल को ख़राब करते हैं ना, मेन चावल को। ये देखें, ये सारा मोटा चावल है। अब अगर ये मिक्स हो जाता ना तो फिर ये सारा काम ख़राब करता है ना दूसरे चावलों का भी, फिर वो मिक्स मज़ा नहीं करता। और वो देखें, वो जो चावल है ना वो दूसरा चावल था, ये चावल था 86। इसको मैंने कहा इसको जो है ना जानवरों को खिला देंगे, क्योंकि ये जो है ना उसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। और इसको भी है भी काफ़ी देर ना, कम से कम 8-10 दिन देर है। ये देखिए, 10-15 दिन इसको दे रहे, और हमने ज़मीन 10-15 दिन के लिए छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि अभी हाथ के हाथ जो है ना इसकी ये साइडें क्लियर करा के इधर भी सारी ना सारी, तो फिर जो है ना अभी अगली फसल की जो है ना वो तैयारी हमने शुरू कर देनी है, क्योंकि 15 नवंबर तक जो है ना हमने गंदम की काश्त हर सूरत में जो है ना वो करनी होती है। कपास का भी आज फाइनल समझ लें कि वो है। ये देखें, ये लकड़ी वगैरह सर पे रख के तो घर लेके जा रहे हैं, घास है बल्कि। मामू वालों की कपास भी आज फाइनली जो है ना वो चुनाई कराई जा रही है। इधर भी मैं काफ़ी देर से इधर खेतों में घूम रहा हूँ। ये देखें, एंड की कपास ऐसे होती है। ये पंड भरी हुई रखी हुई है। ये भी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि 15 नवंबर तक जो है ना हर सूरत ही गंदम की काश्त जो है ना वो कर दी जाती है। और 15 नवंबर के बाद जो है ना कमाद की कटाई भी जो है ना वो भी शुरू हो जाती है। मेरी ये कोशिश है कि इनकी ना साइडें कटवा के ना ऐसे ज़मीन साफ़ हो जाती है। जैसे ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, या जिसमें चावल थे वो पड़ी हुई है, ये जो वो हमारे घर के पास पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, जो उधर पड़ी हुई है। आज मैंने मज़दूर लगाया हुआ है जो कि ना इसकी साइडों की जो है ना वो कटिंग कर रहे हैं, ताकि साफ़ हो जाए। और फिर एक ही दफ़ा ट्रैक्टर आएगा ना तो सारी की सारी ज़मीन जो है ना एक ही दफ़ा में तैयार हो जाएगी, और बिजाई भी सेम डे हो जाएगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि फिर जब बिजाई सेम डे हो तो फिर उसकी जो काश्त है तो उसकी जो बर्दाश्त है, जो कटिंग का प्रोसेस है, वो भी फिर सारी की सारी सेम एक ही दिन में, मतलब कि एक ही टाइम में पक के तैयार हो जाती है। अगर कोई पहले लगा दें बाद में लगा दें तो फिर काफ़ी जो है ना मुश्किल। जैसे अभी आपने देखा है कि चावलों का टुकड़ा थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए आप वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन वो मैंने कहा है कि फीसबिल्लाह काट के जो है ना आप जानवरों को खिला दें। साग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, ये साग है, मूलियाँ हैं, सर्दियों की स्पेशल सौगात, लहसुन लगाया हुआ है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे वो सारी सफाई हो रही है ना इसकी, तो लड़का है इसको कह के ना ये दरख्त जो है ना ये छटवा देते हैं ना, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो गर्मियों तक जो है ना ये फिर दोबारा हो जाएंगे। ऐसे फिर सर्दियों में इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, तो गर्मियों में साए की ज़रूरत होती है। अभी मैं कह रहा हूँ कि इन सब की सफाई हो जाएगी ना एक दफ़ा तो मामला बड़ा सेट हो जाएगा। और ये भी जो है ना दरख्त, इनकी ग्रोथ भी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। जैसे बालों की कटिंग जो है ना हर हफ्ते में कराना लाजमी है, 15 दिन में बंदा कराता है तो ग्रोथ अच्छी होती है। अब हमारे तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इनकी सफाई जो है ना वो लाजमी है। इस तरफ आया भी नहीं था मैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि इधर फसल थी ना, तो इस तरफ बंदा कैसे आ सकता है। अभी फ्री हुआ हूँ तो इधर मैंने कहा आके देख लेते हैं ना। ये देखें ना, वो काम चालू हो गया। ये वाले भी छटाई करा देते हैं, ये वाले भी हो गए। इधर वाले ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा इनके है ना सारे, ये सब सफाई हो जाएगी। जैसे ये हो रही है ना अभी, इससे सारी
और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से जी इनको जो है ना हमारे हमसायों को चलो शुक्र है कि कुछ ना कुछ ख्याल जो है ना वो हमारा आ ही गया है, क्योंकि इनकी हमारी डील थी कि जैसे ही ये लोग फसल अपनी उठाएंगे, ये देखें ना अभी ये खाली हो गई है ज़मीन, तो जो दरख्त मुझे तंग कर रहे थे ना छत के लिए, तो वो जो है ना इन्होंने कटवा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान पे कायम रहे। मैं सऊदी अरब में था और मुझे पता चला था कि इन्होंने जो है ना वो दरख्त कटवा दी, तो अच्छी बात है जी, एक दूसरे का ख्याल जो है ना वो रखना चाहिए। अगर इन्होंने अभी नहीं कटवाया था, ना कटवाते ना ये लोग, तो फिर मैंने प्लान बनाया था, क्योंकि मेरा तो ऊपर काफ़ी सारा सेटअप है ना, तो नुकसान का काफ़ी ज़्यादा डर था, तो मैंने ये प्लान बनाया था कि जो है ना फिर अपने हिसाब से जब घी ऐसे ना निकले तो फिर ऐसे करके निकालना पड़ता है। खैर टाइम पे जो है ना उनको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने काट दिए। वेरी गुड। बनने पट के सारे वाला पता है अगला काम क्या कर, इडू थूम धाने का 12 हैक बनाना है, थूम धाने का, ठीक है ना। हाँ, इसको मैं सराकी में कह रहा था, अभी आपको उर्दू में जो है समझाता हूँ। इस तरफ जो हमने सब्ज़ी लगाई हुई थी ना यहाँ पर, बाकी तो सब ख़त्म हो गई, लेकिन बैंगन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सब खा रहे हैं। मेरे ख्याल में कल भी काफ़ी लगे हुए थे, तो कोई तोड़ के ले गया और हमने जो है ना किसी को मना नहीं किया। ये देखें बैंगन के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए, कल भी लेके गए तोड़ के। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तजर्बा हमारा कामयाब रहा। इस दफ़ा हर दफ़ा आप जो है ना बैंगन ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ ना, इस तरफ और ये जगह पे ना दो वो बना देते हैं ना पोर्शन, इस वाले में धनिया लहसुन मूलियाँ और वो लगा देंगे, और इस वाले में जो है ना हम लोग कोई और सब्जियों की चीज़ काश्त कर देंगे, सब्ज़ी वगैरह ना, क्योंकि इन चीज़ों की तो गांव में वैसे ही हमें ज़रूरत होती है। अब एक धनिया भी लेना हो तो हमें शहर जाना पड़ता है, तो इसी वजह से जो है हम अपना उगा लेते हैं अपने का, फिर और ताज़े का तो फिर अलग ही मज़ा और अलग ही स्वाद है। बेगम साहबा के पास चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी तबीयत का हाल अहवाल पूछते हैं कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं है। बेगम साहबा किधर हो, हाजिर हो, किधर हो? राबिया तक चावल पड़े होते कहाँ गए? ऊपर कहाँ? ऊपर छत पे। अच्छा छत पे जी। अभी बेगम साहबा से मिलने से पहले जो है ना आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो चावल पिछले व्लॉग्स में आपने देखा था, यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए पड़े थे, ढेर लगा हुआ था, वो सारे के सारे जो है ना हमने यहाँ से हटा दिए और हमसायों की परमिशन लेके हमने छत पे जो है ना वो सुबह डलवा दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑर्डर्स करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जो है ना हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं साथ में स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम का ऐड कर दूंगा। 2 इंस्टाग्राम है हमारे, राबिया के नाम से भी है और मेरे नाम से भी है। दोनों में से आप किसी पर भी मैसेज करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। रेट जो है ना वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंफर्म करूँगा। बाकी जिसने भी जो है ना चावल बाई करने हैं ऑनलाइन और सॉरी हमसे तो वो हमें जो है ना इंस्टाग्राम पे टच कर सकते हैं। सीढ़ी के बारे में बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। इंशाल्लाह अपने घर में भी सीढ़ी बनवाएंगे। जब भी मैंने सीढ़ी की वीडियो बनाई है तो काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई कुछ तो ख्याल कर लें। बच्चों के लिए हमने शहर निकलना, सीढ़ी बनवा के क्या करें? ये भी बेगम साहबा का जो है ना बिल्कुल ठीक है। भी चलते हैं, बेगम साहबा किचन में है, कुछ स्पेशल बना रही हैं, चलते हैं देखते हैं क्या बना रही हैं, गपशप करते हैं उनसे, उनकी तबीयत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कैनोला जो है ना हाथ पे वैसे का वैसा लगा हुआ है, क्योंकि अभी बेगम साहबा का जो कोर्स है ना वो हो रहा है। लेकिन ये है कि पिछले व्लॉग की बनिस्बत इस व्लॉग में आपको जो है ना बेगम साहबा थोड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बैग असल में ना इनकी तबीयत पीछे काफ़ी ख़राब रही है, तो इंजेक्शन वगैरह लगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा मैं ये चाह रहा था, सुबह डॉक्टर आया था इंजेक्शन वगैरह, मैंने कहा ये जो ना कैनोला यहाँ से उतार के इस हाथ में लगवा लो, क्योंकि जो राइट हैंड है ना बंदे का सीधा हाथ, वो 100% डेली के काम काज में जो है ना वो मसरूफ़ होता है। लेफ़्ट हैंड जो है ना वो जो लेफ़्ट हैंड होते हैं उनका लेफ़्ट हैंड जो है ना वो 100% वर्क में होता है। जो राइट हैंड होते हैं उनका जो है ना राइट हैंड 100% वर्क में होता है। बेगम साहबा राइट हैंड है, तो इनका जो है ना राइट हैंड ही बिज़ी है। वो गलती मुझसे भी उसी टाइम हुई है कि जब ये कैनोला वगैरह लग रहा था ना, तो हमने जो है ना इस हाथ पे लगवाया। 8 दफा तो सुइयां खराब हुई हैं। अब मैं सुबह डॉक्टर को मैंने कहा, लेकिन जी कैनोला इसको लगवाने से एक और डर लगता है कि इसकी नसें जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, अगर ये हाथ आगे करें
तो यकीन करें कि जैसे बच्चों की नसें होती है ना, बच्चों की बिल्कुल बारीक सुई लगती है इनको, बिल्कुल बारीक छोटी सुई लगी है, ये देखो। और जब इंजेक्शन इनको लगाया जाता है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि नस तो होती है छोटी सी, वो दबी हुई होती है खून की वजह से। वो आगे खून जैसे ही निकलेगा। इंजेक्शन थोड़ा सा चलता है तो चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तकलीफ करता है ना इंजेक्शन, बहुत ज्यादा तकलीफ करता है, क्या करूँ। और आज जी स्पेशल कुछ बनाया जा रहा है बेगम साहबा की तरफ से। सबसे पहले तो ये देखें फ्राइज वगैरह बनाए इन्होंने, क्या बात है जी। मैं ज़मीनों पे गया हुआ था, आपने फ्राइज वगैरह तैयार कर अब आपसे साफ दी। करने का, मैंने कहा इनसे पूछा कि आप खाओगे, कहने लगे हाँ मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा चलो। और उधर प्रेशर में क्या है और इधर क्या है? आलू मटर और इधर देसी मुर्गा का। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब कि बेगम साहबा का कहना ये है कि अब्बासी साहब 15-20 दिन जो है ना इन्होंने देसी मुर्गा जो है ना वो नहीं खाया, क्योंकि सऊदी अरब में कबूतर जितनी मुर्गी मिलती है उससे बड़ी नहीं होती। तो ये शहर से लेके आई थी जी स्पेशल, और वही जो है ना उसको दम दिया जा रहा है उधर। आप में से कोई खाना चाहे तो सत बिस्मिल्लाह कर जी आया हूँ, वेलकम बैक। बाकी बन जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपकी। जिस दिन से उम्रा से वापस आया ना, समझ लें कि सऊदी अरब से, आज मैं बेगम साहबा को जो है ना अभी इस वक्त बाहर लेके आया हूँ, क्योंकि आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। धूप की शक्ल भी हम आज ही देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो भी हल्की हल्की, लेकिन ये बड़ा मज़ा दे रही है धूप ना। और बेगम साहबा को मैंने कहा थोड़ा बाहर भी निकलो, असल में बेचारी जी एक तो सफ़र की थकान, फिर मेहमान अनलिमिटेड, मेहमान मेहमान मेहमान, डेली मेहमान। उसके अलावा जी मुझे ना अभी राबिया ने एक बात की है कि भाई के अफसोस के लिए, उम्रे के लिए सब आ रहे थे। यहाँ पर मुझे एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो याद आई है, जो कि मैं आप सबसे करना चाहूँगा। जब भी हमने उम्रे की तैयारी की है, एक तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं उस वक्त से जो है ना हमें लोग जलील करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उम्रे पे चले जाते हैं। 2022 की भी आपको बात बता रहा हूँ, 2022 में भी सेम कंडीशंस थी, और उम्रा करके वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद जी ये होता है कि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा उठना, हमारा बैठना, वो सब इस्लाम के रूल्स जो है ना वो हमारे ऊपर ही समझ लें कि लागू हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। जो अब मैं और तो कुछ भी नहीं कहूँगा उनको, बस यही कहूँगा कि मैं उम्रे से वापस आया हूँ कि अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत से नवाजे। जैसा कि अभी रिसेंटली मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी है, जिसमें कि एक खातून जो थी ना, वो मैं यार क्या कहूँ ऐसे लोगों को, वो कह रही थी। और उसके अलावा कुछ कमेंट्स भी थे कि जो है ना राबिया को तो जो है ना अपने भाई का इतना सा भी जो है ना दुख नहीं है, इतना सा भी एहसास नहीं है, और ये लोग कोई उम्रा करने थोड़ी गए हुए थे, ये लोग तो गए हुए थे जी शॉपिंग करने के लिए, ये लोग तो गए हुए थे जी गिफ्ट्स लेने के लिए, ये लोग तो गए हुए थे जी वो लेने के लिए। यहाँ से ज़्यादा महंगाई वहाँ पर है, और वही चीज़ें हमें पाकिस्तान में मिलती हैं जो कि यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती हैं, जो कि हम वहाँ से ख़रीद के आते हैं। जैसे मैंने रुमाल भी दिखाए थे, सनाफिल पाकिस्तान, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान। तो कपड़ा टोटल ये सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान से, जो तो बेहतर नहीं है कि हम लोग यहीं से ही शॉपिंग कर लें। वो तो फर्स्ट टाइम हम जब गए थे ना, जब हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो जब हमने वहां से शॉपिंग वगैरह कुछ की थी। इस दफा जो है ना हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। चले मैं इस बात को भी दूर रखता हूँ जी, चलें जी वो हमारी जिंदगी है, हम शॉपिंग करें कुछ करें, जाए ना जाए, और उम्रा कबूल करने वाला मेरा अल्लाह है। वो लोग नहीं है कि जो कि नेगेटिव जो है ना जो सोच रखते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा ये कि राबिया को अपने भाई का इतना सा भी दुख और एहसास जो है ना वो नहीं है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात ने मेरा काफी ज्यादा ना दिल दुखाया है ना। क्या कह रही हो? 1-2 कमेंट थे जिसमें लिखा था कि आप लोग इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते। आप लोगों को पता नहीं कि 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 दिन का सोग का कहा था, और हर जगह फरमान है कि 3 दिन से ऊपर सोग नहीं मनाया जाता। और दूसरी बात ये जी कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ कि जब बंदा ट्रैवल करता है ना, तो जैसे हमारा ये सोशल मीडिया का है ना वीडियोज़ वगैरह का, तो ये हम 2, 3, 4, 5 वीडियोज़ अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। जाके सफ़र से थका हुआ बंदा आता है तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है, या कहीं जाना होता है या कुछ। और मैं हर बात को यूट्यूब पे शेयर करना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं समझता। अब मैं आप लोगों को क्लियर कट दिखाऊं कि जी आज मैं राबिया के भाई का अफसोस करने के लिए जी मैं पहुंच गया, आज जी मैं राबिया के रिश्तेदारों में राबिया के मैके पहुंच गया, आज मैं जो है ना उनको क्या किया, क्या इधर गया उधर गया, क्या खाया क्या पिया, मैं तो ज़रूरी नहीं समझता इस बात को। तो बाकी राबिया जो है ना, मायके का भी, उनके मायके में क्या चल रहा है जो वीडियो बनाने बैठ जाते बाकी राबिया अपने मैके गई है या नहीं गई ये हम जानते हैं या अल्लाह जानता है, या मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बेहतर वो लोग जानते हैं कि जो कि ये बात करते हैं कि राबिया अपने भाई का पता करने के लिए चले जाएं। नहीं गई। वो चले जाए, हम लोग होके आ चुके जी,
हम लोग होके आ चुके, 2 तारीख को वापस आया। मेरे पास व्लॉग्स एडवांस में हैं 3-4 बल्कि 5। तो हमने एक दिन सेपरेट रखा था कि एक दिन में जो है ना होके वापस आ जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया, एक दिन में गए और वापस आ गए। क्योंकि आप लोगों की नज़र में जब हम लोग सऊदी अरब से यहाँ पहुँच रहे थे उस वक्त हमें तकरीबन घर पहुँचे हुए 4 से 5 दिन जो है ना वो हो चुके थे। और ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं दिखाऊँ हर वक्त के राबिया अपने मैं के अब इसकी बेबसी दिखाता रहूँ कि ये अपने भाई का जो है ना रोने के लिए उधर पहुँच गए। लोग ये कहेंगे कि ये तो रोती रहती है, ये तो रोती रहती है, ये तो रोती रहती है, इसने मनुष्य तो पना पिलाया हुआ, ये वो है फलाना। अच्छा मैं यहाँ पर सारी बात क्लियर कर देती, जिससे तकलीफ है वो चला जाए पूछने के लिए। चलो मैं नहीं गई, वो चला जाए। अच्छा भाई इसका है, हाँ जी, ये जाए ना जाए, लोगों को क्या ही की तकलीफ है, मुझे तो यही समझ में नहीं आती जिंदगी हमें लग रही है, काहे की तकलीफ हो रही है उन्हें, वही उन्हें ज्यादा तकलीफ और मुझे लग रही है वो चले जाएं खुद। मेरे पास भाई साइवल में रहता, चले जाएं सारे। वही तो कहता हूँ ना जी कि हमारी जिंदगी हमारी अपनी जिंदगी नहीं वो है। भी तो दिखाए ना अपने घर के मैटर के, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा चलो क्या छोड़ो खाना, क्या इस मामले को सब अभी कुछ। डिस्क्लोज बस बैठ करो। जाते अभी हैं जी हम लोग ना बकवास जी के इंशाल्लाह लिए। बहुत जल्दी जो है ना हम लोग जाएंगे उधर। अभी 40वां है बेगम साहबा के भाई का, अफसोस करके हम लोग वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह 40वें पे। तो जी मैं वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा कि हम लोग राबिया के भाई के 40वें में चले आपको पता है गए। कि आजकल के दौर में जाना आना आसान नहीं है। 30 से 35 हजार का पेट्रोल मेरा आने जाने का लगता है। आप सबको ये पता होना चाहिए। और फिर कोई भी अपने मायके जाता खाली हाथ नहीं जाता। मायके में एक घर नहीं, कोई सारा मायका मेरा वहां बैठा। किस किस के घर में जाऊं, किस किस के घर नहीं जाऊं। हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमारा अपना भी घर है, हमारे अपने भी कुछ मसरूफियात जिंदगी हैं। 30 से 35 हजार का पेट्रोल खाली सिर्फ हमारा लगता है आने जाने का। ये चेक करें, यकने को वालेकुम सलाम। ठीक है, ये देखें जी अब मजबूरन हमें बकरियों को, पहले दरख्त खाली किए हमने, ये देखें अब जो है ना ये बकरियां खा दी, क्योंकि अभी कपास का एंड है ना। वो देखें जी राबिया कमाद की कटाई हो रही है, ज्वार है, वो घास है, ज्वार है ना, वो ज्वार की कटाई करके लेके जा रहे हैं जानवरों के लिए। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करूंगा कि अब जब जाऊंगा ना तो एक एक पहले निवाले से लेकर आखिरी निवाले तक की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हम राबिया जो है ना राबिया के भाई के 40वें में पहुंचे हुए हैं। पहला निवाला आप खा रहे हैं और लास्ट निवाला आप खा रहे हैं। चलो छोड़ो इस बात को, डिस्क्लोज करो। जिनके घर में सोग होया ना उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है उनकी अपनी औलाद को। इतना मैं बस कहूंगी। मेरा एक भतीजा, एक मिनट, मेरा एक भतीजा बाप के जनाजे को दूसरा दिन था तो उनके कारोबार शुरू हो चुके थे। देखें जी फैमिली मैटर्स में राबिया को भी मना करता हूँ कि कभी भी जो है ना फैमिली मैटर्स खास तौर पे आपके घर में है, मेरे घर में है, या किसी भी यूट्यूबर में, उन यूट्यूबर्स को थोड़ा सा ना वो समझता हूँ कि जो अपने घर के मामलात को खास तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना वो शो करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें जी राबिया का हमारा इसकी फैमिली में है, हमारी फैमिली है, या जो कुछ भी है राबिया जाए ना जाए, हम जाएं ना जाएं, वो हमारे फैमिली मैटर्स हैं। हमारा आना जाना वो हमारी एक पर्सनल लाइफ है। हम आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए हाजिर होते हैं, आपको ऐसे खूबसूरत माहौल दिखाने के लिए हाजिर होते हैं। तो आप इस चीज को एंजॉय किया करें, ना कि हमारी लाइफ को जो है ना। मैं ये तो कहूंगी कि जो हमारे ऊपर बैक कमेंट करते हैं या अहमद के सामने आई है वीडियो, तो मैं ये कहूंगी वो अपने घर के मैटर भी तो दिखाएं। छोड़ ही दें इस बात को। यकीन करेंगे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जैसे ये गांव का प्योर नेचुरली। एक उंगली है ना अब्बासी साहब, हम किसी पे उठाते ना तो ये देखो ये क्या है, क्या एक उंगली अगर हम किसी पे उठाते तो ये 3 उंगलियां कहाँ जा रही हैं? ये 3 उंगलियां अपनी तरफ आ रही हैं। अपने तरफ आ रही है। चलो छोड़ो, समझदार के लिए इशारे काफी। अब जी देखें मैं आपको ऐसे खूबसूरत से जो है ना व्यूज दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को एंजॉय करने की बजाय हमारी लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ को ज़्यादा हो जाना हो जाए। अल्लाह अकबर। राबिया वैसे जैसे अभी पेट्रोल और महंगाई है ना, हमने पहले तो जो है ना गाड़ी तो चेंज कर ली है, अब ये वाली गाड़ी रख लें। ये वाली गाड़ी नॉन स्टॉप है। पहले भी 2-3 दफ़ा मैंने जो है ना तुम्हें कहा था, ये वाली गाड़ी खोता करोला। चलें जी, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो दिल से सॉरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का जो है ना वो दिल दुखे और किसी को तकलीफ़ हो। मैं जब उम्रे पे गया था जब भी मैंने माफ़ी की थी, और क्योंकि मैं अल्लाह की ज़ात से ना डरता हूँ और डरना ही चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अच्छे से किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।